they call me. I promise that. Good morning everyone. Now today we are going to start our new chapter, that is division. Okay, so इस division आप लोगों ने क्लास प्रीवियस क्लास में भी करा है, जैसे हमने क्लास 1, 2, 3 एंड अदर क्लासेस में मतलब हमने नए नए कंसेप्ट जो है वो सीखे थे. बट division, that is very clear from the name that we have to be divide और group in equal numbers. जैसे कि division का मीनिंग क्या होता है? division means equal grouping और equal sharing. मतलब आप किसी चीज़ को इक्वली डिवाइड कर रहे हैं. सो हाउ कैन वी डिवाइड और डिस्ट्रीब्यूट अ थिंग इक्वली? जैसे सपोज आई एम हैविंग 3 बॉयज ओवर हियर, अ वेरी क्यूट विद अ क्यूट स्माइल. ठीक है, सो द 3 बॉयज ओवर हियर they were having a 6 आइसक्रीम्स. ठीक है, उनके पास 6 आइसक्रीम्स थी. वाओ, आइसक्रीम्स. ठीक है, they were having a 6 आइसक्रीम्स and they want to be distribute equally. So what their mother did, उनकी मम्मा ने क्या किया, पहले तो एक एक आइसक्रीम सबको दे दी. ठीक है, दिस इज 1 आइसक्रीम they have given to this one. ठीक है, सेकेंड 1 आइसक्रीम they have given to this one boys and थर्ड आइसक्रीम उन्होंने इसको दे दी. ठीक है, 3 आइसक्रीम हमारे पास से चली गई. फिर भी उसके बाद कितनी आइसक्रीम्स बची थी? 3 आइसक्रीम्स बची थी. नाउ अगेन उनकी मम्मा ने क्या करा, एक एक आइसक्रीम फिर सबको दे दी. ओके, now they have given this ice cream to each boy. ठीक है, now अब ये 6 आइसक्रीम्स जो है वो क्या हो गई, पूरी डिस्ट्रीब्यूट हो गई. अब हर एक बॉय को मतलब हर एक लड़के को कितनी आइसक्रीम्स मिली? तो 2 आइसक्रीम्स जो है वो हर एक को मिली. मतलब आपने 6 को इक्वली ग्रुपिंग किया या इक्वली शेयर किया, तो शेयर करने से क्या हुआ, 2 आइसक्रीम सबको मिली. मतलब 6 आइसक्रीम्स थी टोटल एंड 3 बॉयज थे, हर एक को कितनी आइसक्रीम्स मिली? 2 आइसक्रीम्स मिली. सो दिस इज लाइक कि आपने क्या करा, शेयरिंग करी. शेयरिंग कैसे करी या ग्रुपिंग कैसे करी? इक्वली करी. हर एक को इक्वल मिला, किसी को भी ज़्यादा नहीं, किसी को भी कम नहीं. ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पे भी इसको भी 2 है, इसको भी 2 है, इसको भी 2 है. मतलब टोटल 6 आइसक्रीम्स जो है वो इक्वली क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया. ठीक है, सो अब इसमें हमने क्या किया था, डिवाइड किया था. टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम्स हमारे पास कितनी थी? दैट इज 6 थी. ठीक है, कितने बॉयज़ थे? नंबर ऑफ बॉयज़ कितने थे हमारे पास? 3 थे. हर एक बॉयज़ को कितनी आइसक्रीम मिली? 2 मिली. तो दैट मीन्स हमने 6 आइसक्रीम्स को 3 बॉयज़ में जब डिवाइड किया तो इक्वली ग्रुप कितने के बने? दैट इज़ 2 के बने. सो दैट इज़, ये आपका क्या हो गया, दैट इज़ नंबर ऑफ आइसक्रीम्स टू बी शेयर, दैट इज़ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड हियर इज़ द नंबर ऑफ आइसक्रीम्स टू गेट ईच बॉयज़. मतलब हर एक बॉय को कितने नंबर ऑफ आइसक्रीम मिली. ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है, ग्रुपिंग में भी आ जाता है, ये आपका शेयरिंग में भी आ जाता है. सो दिस इज द बेसिक अबाउट डिविजन. ठीक है, अब इसमें कुछ टर्म्स होती हैं, उन टर्म्स को हम किस तरह से बात करते हैं. ठीक है, ये जिस नंबर को, जितने नंबर ऑफ ग्रुप होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, दैट इज वी कॉल्ड डिविडेंड. व्हाट वी कॉल्ड, दैट इज डिविडेंड. ओके, नाउ जितने नंबर ऑफ बॉयज थे, मतलब कितना ग्रुप था उसका, दैट इज कॉल्ड इज डिवाइजर एंड दिस इज कॉल्ड इज अ कोएफिशिएंट. ओके, ठीक है, तो द नंबर जिसे हमें डिवाइड करना है वो क्या है, डिविडेंड. जिससे डिवाइड करेंगे वो क्या होगा, डिवाइजर. जो आंसर हमारे पास आएगा वो क्या होगा, कोएफिशिएंट. सो दिस इज द बेसिक लाइक टर्म्स है. इसे किसी और तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. हाँ, जैसे कि जब आप डिविजन में लिखोगे तो इसको किस तरह से लिखोगे. ठीक है, मतलब क्या पोर्शन रहेगा उसका, तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस थिंग. कैसे रहने देते हैं. ठीक है, देखो दैट इज 6 है, तो 6 क्या है मेरा, डिविडेंड. तो जो डिविडेंड होता है वो अंदर जाता है, किसके अंदर, घर के अंदर. जो डिवाइजर होता है वो कहाँ होता है, घर के बाहर. और जो कोएफिशिएंट होता है वो कहाँ होता है, घर के ऊपर. ठीक है, तो 3 2 से कितना होता है, 6. और रिमाइंडर क्या होता है हमेशा लास्ट में. इसका रिमाइंडर कितना है, दैट इज 0. ओके, व्हाट इज द रिमाइंडर, दैट इज 0. फाइन, नाउ दिस इज कोएफिशिएंट, this is dividend and this one is divisor. ठीक है, this one is divisor. Fine, so this is the division method. ठीक है, one of the division, जो division का जो basic introduction होता है वो ये. ठीक है,
अब इसी में एक चीज़ और बोली गई है कि दैट इज डिविजन जो होता है, जैसे मैंने हमेशा आप लोगों से कहा है कि मल्टीप्लिकेशन इज अ रिपीटेड एडिशन एंड सेम थिंग इज दैट डिविजन जो होता है वो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है। कैसे डिविजन रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है? जैसे सपोज माया है, ठीक है, माया के घर गेस्ट आते हैं, एक मैं नॉर्मल आपसे बात कर रही हूँ कि दैट इज माया, ओके। शी इज माया, फाइन। माया के घर क्या है? गेस्ट आए हुए, ओके। माया के घर गेस्ट आए, नाउ शी वांट टू डिस्ट्रीब्यूट अ पेस्ट्री, ठीक है। उसके पास टोटल 8 पेस्ट्रीज हैं। कितनी पेस्ट्रीज हैं? 8। मैं कुछ ट्राइंगल के शेप में पेस्ट्रीज बना रही हूँ। टोटल नंबर ऑफ पेस्ट्रीज कितनी है? 8 है, फाइन। 1 2 3 4 5 6 7 एंड हियर देयर गोइंग टू बी दैट इज 8, फाइन। टोटल नंबर ऑफ पेस्ट्रीज कितनी है? 8 है, ठीक है। अब उसके घर में जो गेस्ट आए उनको वो पेस्ट्री से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी थी। अब कैसे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगी, या कितने नंबर ऑफ जो गेस्ट आए थे वो कितने थे, तो हाउ कैन बी शी कम टू नो कि मेरे को कितनी पेस्ट्रीज कितने ग्रुप में जाएगी। तो क्या करती है वो, सबसे पहले 2 पेस्ट्रीज, ठीक है, 2 पेस्ट्रीज भेजती है, ठीक है। उसके बाद कितनी पेस्ट्रीज बच जाती है? 6 पेस्ट्रीज बच जाती है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू मेक दैट इज 6 पेस्ट्रीज ओवर हियर, 3 3 2 6, ठीक है। फिर उसके बाद अगेन वो क्या करती है, नेक्स्ट कोई आता है, फिर से वो 2 पेस्ट्रीज क्या कर देती है? भेज देती है। अब कितनी पेस्ट्रीज बच गई? दैट इज 4। फिर से कोई और गेस्ट आते हैं, फिर से उसे पेस्ट्रीज भेज देती है, फिर से पेस्ट्रीज बच जाती है। अब कितनी पेस्ट्रीज बची? दैट इज 2। फिर अगेन उसके पास प्लेट आती है कि पेस्ट्रीज और चाहिए, तो फिर से वो पेस्ट्रीज भेजती है, ठीक है। अब कितनी पेस्ट्रीज बची? दैट इज 0, ठीक है। तो मतलब पहले उसके पास कितनी पेस्ट्रीज थी? दैट इज 8 ना। उसके बाद कितनी बची उसके पास? 6। फिर कितनी बची? 4। फिर कितनी बची? 2। फिर कितनी बची लास्ट में? 0। दैट मीन्स इसमें से आप कितनी पेस्ट्रीज माइनस कर रहे हो? 2 पेस्ट्रीज क्या कर रहे हैं हम? माइनस कर रहे हैं, ठीक है। 2 पेस्ट्रीज क्या कर रहे हैं हम? माइनस कर रहे हैं, 2 पेस्ट्रीज माइनस कर रहे हैं। मतलब आप 2 के ग्रुप को क्या कर रहे हो? हटाते जा रहे हो। तो इससे ये प्रूफ हो रहा है कि डिवीजन जो है वो क्या है? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है। देखो 2 का ग्रुप आपने पहले हटा दिया, फिर 2 का ग्रुप हटा दिया, फिर 2 का ग्रुप, मतलब सिमिलर नंबर ऑफ ग्रुप्स आप क्या कर रहे हो? उसमें से रिमूव कर रहे हो, ठीक है। और आपने कितनी बार रिमूव किया है? हमने 4th टाइम रिमूव करा है। 1 2 3 4, मतलब नंबर ऑफ गेस्ट कितने थे? टोटल 4 गेस्ट थे। कितने गेस्ट थे? टोटल नंबर ऑफ 4 गेस्ट थे। और वो हर एक बार में, हर एक टर्न में 2 पेस्ट्रीज जो है वो गेस्ट को भेज रही थी। सो द नंबर ऑफ गेस्ट वर देयर दैट इज टोटल 4। अब इसका हम डिविजन फैक्ट कैसे लिखेंगे? तो टोटल नंबर ऑफ पेस्ट्रीज कितनी थी? 8। टोटल नंबर ऑफ गेस्ट कितने थे? 4। हर एक गेस्ट को उसने कितनी पेस्ट्रीज दी है? दैट इज 2 पेस्ट्रीज दी है, ठीक है। तो सॉरी, दैट इज हर एक गेस्ट को कितनी पेस्ट्रीज दी है? 2। और नंबर ऑफ गेस्ट कितने थे? दैट इज 4। तो दैट इज 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? दैट इज 4 हो गया। सो दिस इज अबाउट द डिविजन। ये फैक्ट क्या कर रहा है कि डिविजन क्या है? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है, एंड मल्टीप्लिकेशन क्या है? दैट इज रिपीटेड एडिशन है। इसी को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि दैट इज आई एम हैविंग सम मार्कर्स ओवर हियर। मेरे पास कुछ मार्कर्स हैं, 2 2 4 एंड 2 6, ठीक है। तो 6 मार्कर्स हैं। आप कोई मेरे पास कोई स्टूडेंट आते हैं कि दे वांट 2 मार्कर्स, तो मैंने एक बार में 2 मार्कर दिए, फिर एक बार में 2 मार्कर दिए, फिर एक बार में 2 मार्कर दिए। तो मैंने कितने मार्कर्स दिए? टोटल मेरे पास 6 मार्कर्स थे। और ग्रुपिंग मैंने कितने की? 2 की। और कितने ग्रुप बनाए मैंने? टोटल 3 ग्रुप बनाए। तो जब मैं 2 2 करके इस 6 में से 3 टाइम्स माइनस करूंगी तो ये टोटल 6 नंबर माइनस हो जाएंगे। सो दिस इज डिविजन क्या हो गया? दैट इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। सो दिस इज अबाउट डिविजन। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट अगर हमें डिविजन को नंबर लाइन पे बताना है, क्या करना है? नंबर लाइन पे बताना है। सो हम डिविजन को नंबर लाइन पे कैसे बता सकते हैं? इट्स वेरी इजी। डिविजन नंबर लाइन पर भी बहुत इजीली आ सकता है। कि देखिए जैसे हमने, मेरे पास यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। कई बार आपको बुक में ऑलरेडी लाइन ड्रॉ करी हुई मिलती है, और नहीं भी है तो आप इजीली लाइन ड्रॉ कर सकते हैं।
स्केल लेके उससे एक एक इंच का जो है, सॉरी एक एक सेंटीमीटर का जो है वो गैप लेके देख सकते हैं. दैट इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है, दिस इज आई एम हैविंग वन नंबर लाइन. अब मुझे बोला है कि जो हमें डिविजन शो करना है वो आप ये शो करो कि 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दैट इज 4 हो जाएगा. जो अभी हमने एग्जाम्पल लिया था उसी को हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पर एक्सप्लेन करते हैं. सो नंबर लाइन पर एक्सप्लेन करने के लिए आपको सबसे पहले देखना है कि आपके पास डिविडेंड क्या है. तो डिविडेंड क्या है, मेरे पास 8 है, दैट इज 8. ठीक है, नंबर ऑफ जंप हम लोग कितनी लेंगे, तो हमें कितने कितने के गैप से जंप लेनी है, दैट इज 2. और नंबर ऑफ जंप कितनी आएगी, दैट इज 4 आएगी. तो सबसे पहले मुझे 2 का गैप लेकर जो है वो क्या करना होगा, दैट इज हमें जंप लेनी होगी. कैसे, दैट इज हम काउंटिंग करते जाएंगे, बैक स्किप करते जाएंगे. दैट इज 8 के बाद कितना आ गया 6 के बाद कितना है 4 के बाद कितना है 2 और 2 के बाद कितना है 0. आपको तब तक के जंप करनी है जब तक कि आप कहाँ तक नहीं पहुंच जाए, 0 तक नहीं पहुंच जाए. तो हमने नंबर ऑफ जंप कितनी करी है, नंबर ऑफ जंप हमारी हुई है टोटल 4. ठीक है, इसमें एरो जो जाएगा वो 0 की साइड पे जाएगा. ठीक है, तो दैट इज 1, 2, 3 एंड 4. ठीक है, सो दिस इज द डिविजन ऑन नंबर लाइन. आप कितना माइनस करते जा रहे हैं, दैट इज आप 2 नंबर्स जो है वो माइनस करते हुए आगे जंप करें. 2 नंबर आपने गैप करके स्किप करके जंप किया है. एनीवे, so this is about that is division on number line. Now the next thing is that अब हमें क्या करना है कि कुछ एक जो डिविजन और मल्टीप्लिकेशन के बीच में एक आपका रिलेशन है वो भी देखना है. तो डिविजन क्या है, अपोजिट और इनवर्स है मल्टीप्लिकेशन की. कैसे कि सपोज हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि डिविजन कैसे अपोज है और इनवर्स है मल्टीप्लिकेशन के. तो इसमें वी कैन टेक वन एग्जाम्पल. हम लोग दैट इज 3 balls है. ठीक है, दिस इज द balls over here, we have some balls over here. Okay, fine. So we have total 6 numbers of balls. Fine. ना अब हमें इन बॉल्स को क्या करना है कि अगर मैंने आपसे बोला कि हम जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में बात करी कि आपके पास नंबर ऑफ ग्रुप कितने हैं, हम मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं दैट इज रिपीटेड एडिशन. तो हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ ग्रुप बनाते हैं इसका. दैट इज ये 2 का ग्रुप है, ये 2 का ग्रुप है, तो दैट इज 2 का ग्रुप है और नंबर ऑफ ग्रुप कितने बने हैं, दैट इज 3 बने हैं. तो टोटल कितना हो गया, दैट इज 6 हो गया. ये आप मल्टीप्लिकेशन में काम करते हो. ठीक है, अब हम डिविजन में क्या कर रहे हैं, डिविजन में हमने ये काम करा कि दैट इज अगेन हमारे पास ये 6 बॉल्स है. ठीक है, अगेन वी आर हैविंग 6 बॉल्स ओवर हियर. अब हमें इसे क्या करना है, इक्वली नंबर में क्या करना है, डिवाइड करना है. तो हमने क्या करा, 2 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया इसे अगेन. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी थी मेरे पास 6. कितने ग्रुप्स मैंने डिवाइड करे, दैट इज 3 ग्रुप है मेरे पास डिवाइड टोटल. और हर एक ग्रुप में कितने नंबर्स ऑफ बॉल है, दैट इज 2. अगर मैं 3 का 2 से मल्टीप्लाई करूँ तब भी आंसर कितना आएगा 6. दैट इज 2 3 सा कितना हो गया 6 हो गया. और यहीं पर मैंने 6 को 3 से डिवाइड करा तो कितना आ गया, दैट इज 2 आ गया. सो डिविजन जो है वो क्या है, अपोजिट है और इनवर्स है. अपोजिट और इनवर्स किसका है, मल्टीप्लिकेशन का है. ये कई बार क्वेश्चंस इस तरह से एग्जाम में आते हैं और आपको पता होना चाहिए. अब इतनी सारी बातें तो मैंने बेसिक आपके बारे में डिविजन के बारे में कर ली. एक लास्ट थिंग जो है वो हम डिविजन के बारे में बेसिकली बात कर रहे हैं, दैट इज कि डिविजन की प्रॉपर्टीज. ठीक है, हर चैप्टर को स्टार्ट जैसे हमने एडिशन स्टार्ट किया था जब मैंने उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में आपसे डिस्कस किया था ना, जब हमने सब्ट्रैक्शन किया तो उसके प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, मल्टीप्लिकेशन किया तब उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी. सेम थिंग इज दैट, जैसे डिविजन है, डिविजन की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है. क्या प्रॉपर्टीज है डिविजन की, सबसे पहले वही प्रॉपर्टी 1 वाली. ऐसे मैंने बोला था कि अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वो सेम नंबर आता है. ठीक है, तो डिविजन में भी 1 नंबर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है. क्या होता है, इफ जब किसी नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, मतलब जैसे सपोज अगर मैंने 62 को डिवाइड किया है 1 से तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, वही 62 आएगा. तो अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वही नंबर वापस आता है आंसर में. इफ यू डिवाइड व्हेन एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 द कोएफिशिएंट इज द नंबर इटसेल्फ. ठीक है, ये प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी आपकी बुक में लिखी हुई भी है. जब किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वही कोएफिशिएंट आता है.
that is dividend, that is divisor, and that is quotient. Fine. Now next thing is that when any number is divided by itself, जैसे अगर हम किसी भी नंबर को उसी से डिवाइड करेंगे, जैसे अगर मैंने 62 को 62 से ही डिवाइड करा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. ठीक है, मतलब अगर हम किसी भी नंबर को उसी के सेम नंबर से, मतलब जैसे अगर 53 है तो 53 को हमने 53 से डिवाइड करा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं. जब अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, 0 से डिवाइड करते हैं. ठीक है, तो क्वोशिएंट में क्या आता है, 0 आता है. फाइन, क्या आता है, क्वोशिएंट 0 आता है. याद रखना 0 डिवाइजर में होना चाहिए, 0 डिविडेंड में नहीं होना चाहिए. अगर ये इस तरह से लिखा हुआ है 0 डिवाइडेड बाय 62 तो ये इनफाइनाइट होगा, मतलब ये इसका कोई आंसर, मतलब अनंत तक, मतलब इनफाइनाइट तक हमें आंसर मिलेगा. तो ये इसका इनफाइनाइट आंसर है. ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखना कि 0 डिविडेंड में लिखा हुआ है कि डिवाइजर में लिखा हुआ है. अगर 0 डिवाइजर में लिखा हुआ है, मतलब 0 बाद में लिखा हुआ है, तो उसका आंसर 0 है. अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा. अगर हम 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा. ठीक है, मतलब डिविजन बाय 0 इज नॉट अलाउड. आपकी बुक में ये लिखा हुआ है कि दैट इज 0 से हम डिविजन नहीं करते. ठीक है, क्योंकि इसका आंसर क्या आता है, इनफाइनाइट आता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ लाइक डिविजन. ये डिविजन का दैट इज बेसिक है, जिसमें हमने अलग अलग प्रॉपर्टीज और इसके जो 3 से 4 जो फैक्ट्स थे वो पढ़े थे. सबसे पहले हमने डिविजन क्या होता है वो देखा था. डिविजन की फिर क्या बोलते हैं, दैट इज डिविजन इज नोन एज द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, वो हमने समझा. सेकेंड थिंग इज दैट, थर्ड थिंग इज दैट हमने ये समझा कि डिविजन और मल्टीप्लिकेशन जो होते हैं वो इन्वर्स होते हैं एक दूसरे के. फोर्थ थिंग इज दैट हमने डिविजन की प्रॉपर्टीज पढ़ी. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे अबाउट द डिविजन. ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर अवर न्यू एक्सरसाइजेस. टिल देन, गुड बाय.